Good morning to all of you. Today I am going to discuss the follow-up question of describe a time when you first talked in foreign language. And the first question is, at what age should children start learning a foreign language? Human can learn new things at any stage, but childhood stage is the good to learn new things, especially for languages, because children do not feel shy and hesitate while speaking. So primary school is the best place to learn a foreign language. कि वैसे तो हम किसी भी स्टेज में जाकर किसी भी उम्र में कुछ नया नया सीख सकते हैं, बट जो चाइल्डहुड बच्चे वाली जो बचपन में जो बच्चा सीखता है वो वाली स्टेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल नया होता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उन पे, और वो बोलने के टाइम पे कोई शर्म या कोई संकोच फील नहीं करते। तो इसी की वजह से उनको जो चीज़ें वो आसानी से समझ आ सकती हैं, और जो लैंग्वेज के लिए स्पेशली वो आसानी से प्रैक्टिस कर कर बोल सकते हैं उन चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग और राइटिंग? बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. These are the best way to express our feeling and ideas. A few decades ago, people mostly used speaking skills, but with the invention of internet, many other features are available now that require the writing skills for writing message and email. कि वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि हम बोल के भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। कुछ जैसे टाइम पहले की बात की जाए, जैसे तब लोगों को लिखना ज़्यादा नहीं आता था, तो वो बोल के अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते थे। बट जैसे जैसे इंटरनेट की इन्वेंशन होती गई तो लोगों को ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, उनको मेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, कोई स्कूल का वर्क या कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिखने की ज़रूरत होती है। तो दोनों स्किल की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। Question number 3, does a person still need to learn another language if he is good in English? Learning new skill always develop mind of children. That's why learning another language is beneficial for children. It is not only increasing the children's confidence but help them outperform academically. यहाँ पे बात की कि अगर कोई इंसान इंग्लिश में अच्छा हो तो भी उनको दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप एक बच्चे की मैंने एग्जांपल देके समझाया, आप किसी पर्सन के बारे में भी बोल सकते हो। कुछ नया अगर हम सीखते हैं उससे हमारे जो माइंड की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पे इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़े। हमारी जो नेशंस जैसे इंडियन की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अगर हम वो सीखते हैं तो अलग अलग जगहों पे हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से हम जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में जाके, अगर हम उसी लैंग्वेज में उसको पब्लिश करें या उसी लैंग्वेज में उसको लिखें तो जो हमारे स्कोर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो ये वाली चीज़ें बेनिफिशियल है कि ज़रूरी नहीं कि अगर उनको इंग्लिश आती तो दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक फील्ड में हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। Question number 4, do you think minority languages will disappear? Yes, languages will disappear. The reason is competition. As we know, English is used in most of the countries, which increase the competition in the job sectors. Every company requires those employees who have higher communication skills. For that, people try to learn English instead of their traditional or the national languages. Moreover, nowadays students want to pursue their studies in the foreign country. They start learning that country's language and ignore their own language. क्यों आपको लगता है कि बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो डिसअपीयर हो रही हैं? यहाँ पे मैंने यस में आंसर किया है, क्योंकि एक्चुअल में वो हो रही है। जैसे हम हर एक जगह पे हम आजकल हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस बताए हैं। पहला ये कि जॉब सेक्टर स्पेशली जो इंटरनेशनल लेवल की जॉब होती हैं, जैसे बाहर की कंपनीज यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगाती हैं, उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जॉब को वो सेव कर सकें।
तो इंग्लिश सीखते सीखते वो अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चों की बात की जाए तो जैसे आजकल ट्रेंड ही मान लो चल रहा है, अपने आफ्टर +2 वो सारे अपना करियर फॉरेन में ही शुरू करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को। तो जिस देश में जब वो जाना चाहते हैं उस देश की वो उनको लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उस लैंग्वेज को दे रहे हैं और जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये 2 रीजंस दे सकते हो, द जॉब सेक्टर का और एक स्टडीज़ को आगे परस्यू करने का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज? I think that practice is the best way to learn new things. Either is related to study or some practical. चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो ही अच्छा होगा किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। So in the case of foreign language, people should speak a new language more and more so that they can remember the word of a foreign language. अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंग्वेज बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसे जो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको वो उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं मेन वो याद रखने में आसानी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल ट्रेवल फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। वेल, इट इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस टू इन वट वे ही और शी वॉन्ट्स टू लर्न न्यू लैंग्वेज। अपनी अपनी हर एक की चॉइस होती है। जैसे कई लोग घूमना फिरना पसंद है तो वो उसी तरीके से नई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। कई लोगों को घर पे बैठकर पढ़ना पसंद है तो वो उसी तरीके से नई चीज़ें सीखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम टू विजिट फॉरेन कंट्री और अनदर प्लेस टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। पर जैसे मैं सोचती हूँ उसी के अकॉर्डिंग कि ये टाइम की और मनी दोनों की वेस्टेज है, क्योंकि आजकल जैसे इंटरनेट चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, हम किसी भी लैंग्वेज की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। So this is the end of the session. If you like the question and answer, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.